तो हाय गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पेटीएम हो चुका है बैन। एज ए यूजर और एज ए शेयर होल्डर इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं, इस पेटीएम से हम लोग क्या सीख सकते हैं ताकि आने वाले समय में इस चीज़ से बच सके। जैसा कि अभी आप पेटीएम को देख रहे होंगे, एकदम लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है और इस स्थिति में हम लोग बेच भी नहीं सकते हैं। अपने आंखों के सामने में अपने पैसे को कम होते देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि कल हो के और कम हो जाएगा, फिर भी हम लोग बेच नहीं सकते हैं। तो इस घटना से हम लोग कैसे बच सकते हैं आगे में, भविष्य में, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। तो थोड़ा आवाज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करें, स्थिति कुछ डाउन है हमारी और कल बुखार आ गया था। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी सीख गए हैं, फिर भी आप ट्रेड लेने में आपको परेशानी हो रही है या फिर ट्रेड लेते हैं तो अधिकतर दिन लॉस ही होता है, तो इसका कारण होता है कि आप ट्रेड के पीछे का लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक वाला वीडियो मिलेगा, उसे देखिए, समझने का कोशिश करिए। अगर नहीं समझ आता है तो पॉइंट लिखिए। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस जगह पे हम नहीं समझ पा रहे या इस जगह पे हमें ऐसा दिक्कत है, तो हमसे जितना होगा आपका हेल्प किया जाएगा। और इस सब में मेरा उद्देश्य व्यू लाना है ही। साथ ही आप लोग अपना खुद दिमाग लगाइए कि इसमें आपका पैसा वैसा कुछ नहीं जा रहा है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि व्यू के लिए कर रहे हैं। अगर सही बात नहीं होता तो सिर्फ हम बता के छोड़ देते। व्हाट्सएप ग्रुप देने का कारण है कि हम चाहते हैं आप सीखें, उससे हमें जो फ़ायदा होगा या फिर उस चीज़ से अगर आपको फ़ायदा होगा तब मेरे बारे में आप सोचें कि इसे देना है कि नहीं देना है। अभी सिर्फ सीखिए और सीखने के साथ जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है हमसे पूछिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए, पेटीएम की गलती को समझने के लिए इसका बैक जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि पेटीएम का बिजनेस मॉडल अच्छा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आने वाले समय में बहुत होने वाला है। ये भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करते थे और बहुत सारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी था। फिर भी बैन क्यों हुआ या फिर ऐसे घटना इनके साथ क्यों हुआ वो जानते हैं। तो सबसे पहले बैक जानते हैं। 2016 में ये आए थे, जब नोटबंदी हुआ था तब पेटीएम आया था और इस तरीक़ा से पूरा भारत में छा गए कि लोग अभी भी फ़ोन पे करेंगे या गूगल पे करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेटीएम करना है, बशर्ते वो फ़ोन पे से करेंगे लेकिन बोलेंगे पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं क्या। तो इस तरीक़ा से पूरा पेटीएम वायरल हो गया। पेटीएम चला, बहुत अच्छे से चला। 2017 में पेटीएम बैंक आया, आरबीआई ने बोला कि ठीक है बैंक बनाइए, मंजूरी मिला, पेटीएम बैंक बना। बिजनेस आगे चल रहा था अच्छे से। मतलब बैंक बनने का कारण हुआ कि बैंक की कुछ सुविधाएं दी गई, इसमें आप अकाउंट खोल सकते थे, सेविंग अकाउंट ऐसा। 2018 में आरबीआई के द्वारा इन पे कंप्लेन आना शुरू हुआ कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो। तो हो सकता है कंपनी इतना सारा काम कर रही है, कुछ गलती हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एज ए इन्वेस्टर इसमें थोड़ा सा मतलब सतर्क हो जाना है, लेकिन थोड़ा सा सोच लेना भाई इतना काम कर रहा है, कुछ गलती हो सकता है। फिर 2022 में आरबीआई ने इनको दिया नोटिस। अब देखिए, सिर्फ हम घटना चक्र बता रहे हैं, इसके बाद हम सभी चीज़ों को बताएंगे। 2022 में इनको मतलब नोटिस मिला कि भाई तुम फ्रॉड कर रहे हो, वैसा ऐसा बंद करो, जल्दी से जल्दी। बंद नहीं किया गया, जिसके कारण 2023 में लगभग 5.5 करोड़ का, एग्जैक्ट है मतलब 5,40,00,000 के लमसम में इन पे इतना करोड़ का इन पे फाइन लगाया गया कि तुम ऐसा ऐसा कर रही हो। अब 2024 में इनको कर दिया गया बैन। तो क्या कारण है वो भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है एज ए यूजर। तो अगर एक यूजर के रूप में देखें तो हम लोग इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जैसे पैसा इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, स्कैन करके पे नहीं कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में जो पैसा है उसको इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, या फिर वॉलेट में। ये सभी 29 फरवरी तक आपके पास टाइम है। अगर इसके में पैसा है तो आप निकाल ले, या फिर 29 तारीख के बाद अगर सोचेंगे कि इससे हम पैसा निकाल ले तो नहीं होगा, क्योंकि 29 तारीख के बाद ये काम ही नहीं करेगा। तो अभी है तो अभी निकाल ले। अब बात करते हैं शेयर होल्डर के रूप में हमें क्या शिक्षा मिलता है। ये 2022 में आया नोटिस, वो भी कहाँ से, आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पे एज ए शेयर होल्डर हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि भाई आरबीआई नोटिस अगर दिया है तो किस वजह से दिया और किन कारणों से दिया है। अगर उसमें हम इन्वेस्ट करके पैसा रखे हैं तब इसके पीछे जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा तुरंत कि भाई 2018 से इस पे कंप्लेन हो रहा है और 2018 से कंप्लेन होते होते 2022 में नोटिस आ चुका है, तब तो थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए हम लोगों को। यहीं पे साइन मिल चुका था। उसके बाद अगर इस चीज़ को भी हम लोग नहीं पकड़ पाए
2023 में तो शुद्ध जुर्माना लगा दिया। अगर हम लोग इतना छानबीन नहीं भी करते तो 2022 में नोटिस आया, 23 में इस पर फाइन लगा दिया गया। अब तो हमें निकल जाना चाहिए, चाहे इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे आदमी क्या सोचे, 1800-1900 के लमसम में IPO के टाइम में ये लिस्ट हुआ था, घटते घटते बहुत नीचे आ चुका था। तो नए आदमी क्या सोचते हैं, भाई 1800-1900 का अभी मिल रहा है 900 1000 में, क्यों नहीं इतना फिर जा सकता है। सिर्फ इस सोच के साथ कि मार्केट मतलब बहुत गिर चुका है, अब यहाँ से उठेगा, इस सोच से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जबकि ओरिजिनल तरीका था कि 2000 मतलब पीछे में अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सारे कंप्लेन है, 2022 में नोटिस आया है, यहाँ पे सुधर जाना चाहिए या यहाँ पे इस कंपनी से दूर रहिए। कन्फर्म 2023 में जुर्माना लगाया है। भाई जुर्माना क्यों लगाया है? देखिए, बिजनेस मॉडल अच्छा होने से कुछ नहीं होता है। आपका बिजनेस मॉडल अच्छा और आप ही अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता है। दूसरा, जो भी देखे, एक गुरु मंत्र आप ले लीजिए कि जो भी कंपनी है और उसका ओनर शुद्ध भारत सरकार से, खास करके जो सत्ता में है, उससे झगड़ा करने का कोशिश में है तो उस कंपनी से आप तुरंत से दूर हो जाइए। क्योंकि कितना भी आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, कुछ भी है, अगर सत्ता वाले आदमी से वो आदमी झगड़ा कर रहा है तो वो कभी नहीं जीत सकता है। क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है और इनके हाथ में बहुत कम कुछ है, तो वो जीत ही नहीं सकता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये सभी चार्ट पे नहीं दिखता है, ये सभी हमारे दिमाग को सोचना पड़ता है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। थोड़ा सा वॉइस के साथ आप लोग कंप्रोमाइज़ किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।